हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द थर्ड लेवल की समरी, जिसे लिखा है जैक फिने ने। ये एक साइंस फिक्शन है और सीबीएसई क्लास 12 का चैप्टर है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और प्रेस द लाइक बटन। नाउ वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये साइंस फिक्शन है, इसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है चार्ले, वो इसकी पूरी स्टोरी बताता है। तो वो बताता है कि जो न्यूयॉर्क सेंट्रल है और या फिर जो हार्टफोर्ड रेल रोड के जो अध्यक्ष हैं, उनसे आप अगर पूछेंगे कि थर्ड लेवल होता है, तो वो अपने टाइम टेबल की कसम खा कर कहेंगे कि ऐसा थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि थर्ड लेवल है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ पे जा चुका हूँ। मैंने ये बात अपने एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से भी मैंने उससे शेयर करी। उसे बताया मैंने कि मैं थर्ड लेवल पे गया, तो उसने मुझे समझाया कि मैं जो है परेशान हूँ, मैं चिंतित हूँ, क्योंकि इस दुनिया में इतना जो मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी एंजाइटी है, फियर है, वरी है, चिंता है, जिससे मैं एस्केप करना चाहता हूँ। इसलिए जो है मुझे ये सब ड्रीम आ रही है। और तो मैं भी इस बात से मान गया कि ऐसा हाँ हो सकता है, क्योंकि मैं स्टैम्प का कलेक्शन करता हूँ। ये मेरी एक हॉबी है और मैं पास्ट के बारे में सोचता रहता हूँ। हो सकता है कि शायद मुझे ड्रीम आया हो। फिर वो ये बताते हैं कि हाँ, कि इस दुनिया में हर कोई भागना चाहता है, एस्केप करना चाहता है, पर हर कोई थर्ड लेवल पे जा नहीं सका है। फिर वो बोलते हैं कि ये सब बातें छोड़ो, मैं एक बार की बात बताता हूँ कि क्या हुआ था जब मैं ग्रैंड सेंट्रल पे गया था। एक रात की बात है, मैंने अपने ऑफिस से मैं देर में निकला था। तो मैंने बहुत रात तक काम किया, तो ऑफिस से देर में निकला, तो मुझे जल्द से जल्द अपने अपार्टमेंट मुझे पहुँचना था, लुइसा के पास। तो मैंने इसीलिए बस नहीं ली, मैंने सोचा सबवे से जाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ी फास्ट होती है और मैं जल्दी ही पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं सबवे पहुंचा। सबवे में मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जब उतरा, तो क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ पे बहुत ही मॉडर्न 20वीं सेंचुरी की ट्रेन चलती है, जो कि आपको टाउन्स वगैरह ले जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे, यानी सेकेंड सबवे पे नीचे जाएंगे और डाउन जाएंगे, तो वहाँ पे सब अर्बन ऐसे ट्रेन मिलेंगी जो आपको सब अर्बन, यानी कि थोड़ा सा जो कस्बे टाइप के इलाके होते हैं, वहाँ पे ही आपको लेके जाएंगी। वो बताते हैं कि मैं भी एक साधारण आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ले है। अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और मैंने जो है गार्बेडिन का सूट पहन रखा है, स्ट्रॉ है, हैट लगा रखी है, फैंसी बैंड पहन रखा है। और वो ये बताते हैं कि जो है मैं ऐसे नॉर्मली मैंने अपने जैसे ड्रेस किए हुए कई इंसान को मैंने क्रॉस किया। फिर बताते हैं कि जब वो सेकेंड सबवे पे जो जहाँ पे नॉर्मल ट्रेन मिलती थी, जो सब अर्बन तरफ जाती थी, जब वो वहाँ पे चल रहे थे, तो उनको अचानक से एक झुकाव महसूस हुआ। जो जिस कॉरिडोर पे वो चल रहे थे, वो एक हल्का सा टर्न लेके वो झुकाव मतलब डाउनवर्ड जा रहा था। तो उन्हें कुछ गड़बड़ी सी लग रही थी, फिर भी वो चलते गए। तो कुछ देर बाद उन्होंने ऐसा नोटिस किया कि उनके आसपास कोई भी इंसान नहीं, सिर्फ उनके कदमों की आवाजें आई थी, टिक टैक टिक टैक। फिर उन्होंने कुछ टाइम बाद नोटिस किया कि एक ओपन स्पेस सा कुछ खुल रहा है, और जब वो वहाँ पे एंट्री की, तो उनको लगा कि शायद मैं सेकंड फ्लोर पे ही हूँ। लेकिन जब वहाँ पे उन्होंने आसपास अपना नोटिस किया, तब उन्होंने पाया कि वो शायद सेकंड फ्लोर पे नहीं, वो थर्ड फ्लोर पे है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने वहाँ पे जो वहाँ का इंफॉर्मेशन बूथ सेंटर था, वो लकड़ी का बना हुआ था, बड़ा एक पुराना सा जर्जर टाइप का था। और वहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ था, उसने क्या पहन रखा था? ग्रीन आई शेड, ब्लैक स्लीव के उसने प्रोटेक्टर पहन रखे थे। और वहाँ पे मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बिल्कुल ही अलग था एकदम। फिर वो क्या बताता है कि अचानक से मेरी आंखों में एक रोशनी सी लगी, जो टिमटिमा सी रही थी। जब उन्होंने उस पर ध्यान दिया, तो उन्हें दिखा कि वो क्या है, कि गैस से जलने वाली जो लाइट बल्ब होते हैं, वो थे। फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे जो है स्पेटन्स रखे हुए थे, थूकदान रखे हुए थे। फिर बताते हैं कि तभी उनकी आंखों में एक रोशनी सी चुभ रही थी, तो उनकी नज़र एक व्यक्ति पे पड़ी, जो कि जिसने ऊपर वाली जेब से अपनी एक गोल्ड वॉच निकाली और समय उसमें देखने लगा, जिसने डर्बी हैट पहन रखी थी और उसके 4 बटन सूट पहन रखा था, और जिसमें क्या था, टिनी लैपल्स। लैपल्स क्या होते हैं? हमारे जो फ्रंट पार्ट ऑफ द कोट जैकेट जो होता है, जो पीछे की तरफ फोल्ड होता है, उसे बोलते हैं। मूछे, बॉडी, लंबी लंबी मूछे, काफ़ी डार्क डार्क दाढ़ियाँ। तो उनका इतना मैंने कभी नहीं देखा। उन्हें जो यहाँ का ड्रेसिंग स्टाइल था, वो 1890s का लग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो वहाँ पे विंडोज टिकट थी, और जो ट्रेन की बहुत ही सब
कम कम है, बहुत ही स्मॉल स्मॉल सा है। फिर उनकी नज़र एक लेडीज पे पड़ी जो कि ट्रेन से उतर के आई थी। जो उसकी ड्रेस थी, जो उसने ड्रेस पहनी थी, वो जो है उसके जो बाजू जो थी वो कैसे थे, लेग ऑफ मटन के डिजाइन के थे। उसकी स्कर्ट उसके बटन वाली जूती के ऊपरी भाग तक आती थी। तभी फिर क्या बताते हैं कि वो मैंने उसके पीछे से मेरी नज़र पड़ी, जो वहाँ पे इंजन था। जो इंजन था वो बहुत ही पुराने ज़माने का था, और उसमें जैसे पुराने ज़माने के इंजन में फनल शेप का जो ऊपर चिमनी टाइप की बनी होती थी वो था। तो उनको हल्का हल्का डाउट होने लगा कि शायद मैं 1890s के टाइम पे आ गया हूँ। फिर वो कंफर्म करने के लिए जो वहाँ पे एक जो लड़का वहाँ पे स्टेशन पे जो न्यूज़पेपर बेच रहा था उसके पास वो गए। तो उसके पास उन्होंने जाके देखा कि वहाँ पे नज़र डाली, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि लिखा हुआ था द वर्ल्ड। ये एक ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि बहुत साल पहले बंद हो चुका था। तब वो श्योर हो गए कि हाँ मैं 1894 में आ गया हूँ। तो अब वो यहाँ पे वो मन ही मन कुछ खुश भी हुआ। अब उन्हें लगा कि मैं यहाँ पे कहीं भी जा सकता हूँ। फिर वो जो टिकट सेंटर था वो वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ वो सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि एक बार में गैल्सबर्ग जा सकूँ। और फिर गैल्सबर्ग के बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही एक अच्छा टाउन है। यहाँ का शाम जो है दुगनी लंबी होती है। यहाँ पे लोग जो है शाम को बैठ के इंसान यहाँ पे जो मैंस होते हैं वो वहाँ पे सिक्का पीते हैं, हुक्का पीते हैं, सिगार स्लेट पीते हैं। और यहाँ पे लोग जो लेडीज़ जो हैं मतलब वो पंखा डुलाती हैं। बड़ा ही अच्छा क्वाइट सा इन्वायरमेंट है यहाँ का। फिर वो बताते हैं कि जब मैंने वो टिकट खरीदने के लिए उससे कहा कि मुझे गैल्सबर्ग की 2 टिकट चाहिए, तो उसने मुझे अमाउंट बताया। फिर मैंने वो अमाउंट जैसे ही निकाल के उसको दिया तो वो मुझे घूरने लगा। जो टिकट पे जो क्लर्क था वो मुझे घूरने लगा। तो फिर उसने कहा कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो हैं, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो तुम नाकाम हो जाओगे, तो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। तब बताता है कि मेरी नज़र वहाँ उसके आसपास उसमें जो काउंटर जहाँ पैसे रखे तो वहाँ पड़ी। तब मैंने देखा ये तो 1890s की पैसे हैं, यहाँ पे तो ये पैसे में नहीं चलेंगे। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं वापस जाकर पैसे लेके आता हूँ, अपनी जो वाइफ को भी लेके आऊँगा, फिर हम लोग गैल्सबर्ग जाएंगे। और वो पैसे लेने के लिए वापस आते हैं इसके बाद, और फिर वो अपने बैंक से $300 निकालते हैं, उसकी ओल्ड करेंसी खरीदते हैं जो कि उन्हें बहुत कम मिलती है, $200 से भी कम मिलती है। फिर वो इसके बाद उन्हें वो दोबारा जो ग्रैंड सेंट्रल में जो 3rd लेवल था वो उन्हें कभी भी नहीं मिला। उन्होंने बहुत बार खोज करी और कभी भी नहीं मिला। फिर उनकी वाइफ भी बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने भी उनसे मना कर दिया कि अब आप 3rd लेवल की आप खोज अब नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी वो अपने नॉर्मल लाइफ में आ गए। फिर उन्हें एक दिन पता चला जो उनका फ्रेंड था सैम वीनर, जो साइकेट्रिस्ट था, वो एकदम गायब हो चुका है। उन्हें लगा कि वो शायद 1894 में तो नहीं चला गया है। तो क्योंकि उन्होंने बताया कि वो अपने फ्रेंड को गैल्सबर्ग जो था टाउन उसके बारे में बताते रहते थे, कितनी शांति थी, कितना अच्छा वहाँ का एनवायरनमेंट था, कितने क्वाइट लोग थे, बहुत ही अच्छा। तो उन्हें लगता है कहीं वो वहाँ तो नहीं चला गया। फिर वो बताते हैं कि एक दिन में वो बहुत ही फोकस के साथ वो अपने स्टैम्प्स को वो ध्यान से देख रहे थे। तभी उन्होंने वो बताते हैं कि क्या आपको मालूम है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। फिर बताते हैं कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है, कि ऐसी टिकट होती है जब कोई भी नई टिकट आती है तो जो बंदा होता है कोई भी पर्सन वो अपने नाम पे ही उसको सेंड करता है, डाक भिजवाता है, और ये एक खाली सा लिफाफा होता है। फिर वो नोटिस करते हैं कि उनके उसमें एक फर्स्ट डे कवर था जो कि खाली नहीं था, उसमें कुछ भरा हुआ था। तो वो उसको खोलते हैं तो उसमें वो एड्रेस वगैरह पढ़ते हैं, तो जो कि उनके दादाजी के घर पे आया हुआ था। उसमें जब वो उसको खोल के पूरा पढ़ते हैं तो वो जो लेटर था उनके फ्रेंड सैम वीनर का। उसमें लिखा था कि चार्ले, मैं तुम्हारी बात को मानने लगा था, फिर मैंने विश्वास किया और मैं तीसरे लेवल की यानी 3rd लेवल की खोज में गया और मुझे मिला। तुम मानोगे नहीं, मैं इस समय वहीं पर ही हूँ और यहाँ पे कोई आदमी है जो पियानो बजा रहा है, सामने लोग पोर्चे में गा रहे हैं, और क्या बता रहा है कि लोग उसे लेमनेड यानी कि ऐसा नहीं, हम नींबू और चीनी को मिला के ये घोल जो होता है उसे पीने के निमंत्रण मिलते रहते हैं। और वो ये भी कहता है कि लुइसा और चार्ले, तुम लोग वापस यहाँ पे आ जाओ, खोजते जाओ जब तक तुमको 3rd लेवल ना मिल जाए। और नीचे उसके साइन लिखे हुए थे। अब तो वो बिल्कुल ही कंफर्म हो गया चार्ले कि हाँ 3rd लेवल है।
फिर वो उसे एक बार पता चलती जहाँ पे वो सिक्के वगैरह जहाँ पे वो चेंज करता रहता था जिस शॉप में, वहाँ जब वो जाता था तो उसे एक बात पता चली, जो उसका फ्रेंड था सैम वीनर, उसने जो है अपने $800 खर्चा करके पुरानी करेंसी खरीदी थी। अब उसको बिल्कुल एकदम श्योर हो गया कि हाँ थर्ड लेवल है और मेरा फ्रेंड वहीं पे है और उसको कुछ भी पैसे मिले होंगे वो वहाँ पे अपना गुजारा कर लेगा। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको स्टोरी? और जो हमारा चार्ली जो कैरेक्टर था, इस पूरे स्टोरी में यही दिखाया गया थर्ड लेवल के बारे में, जो कि एक सबवे है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप वीडियो में कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।